कोरोना वायरस के बारे में आपको कुछ नई जानकारी देना चाहते हैं जो कि आपके बहुत काम की होंगी, क्योंकि अभी तक जो खबरें हमने आपको बताई इस पर तो आपका कोई वश नहीं है। आप इन सारी चीजों को, इस खेला को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपके हाथ में क्या है? आप अपनी रक्षा स्वयं तो कर सकते हैं, सावधानियां बरत सकते हैं और आप अपनी रक्षा कर पाएंगे सही जानकारी से। आप कोरोना वायरस के व्यवहार और उसकी शक्तियों को आज रावण के रूप में समझ सकते हैं। ये एक तरीके का रावण है। रावण के आप सब जानते हैं 10 सिर होते थे, 10 सिर थे रावण के, और इस वायरस के भी ऐसे हजारों वेरिएंट्स हैं। आप ये समझ लीजिए, रावण के तो 10 सिर थे, इस वायरस के तो हजारों सिर हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस वायरस के हजारों सिर हैं। इसके अलावा रावण अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में अवतरित हो जाता था और कोरोना वायरस भी अब लगातार अपने रूप बदल रहा है और कई बार वो रूप हमें समझ में नहीं आते और उस रूप को हम पहचान नहीं पाते। और बड़ी खबर यह है कि अब कोरोना वायरस ने एक और नया अवतार ले लिया है और यह खतरा है इस नए वेरिएंट का, जो मौजूदा वेरिएंट से 15 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। इसलिए यह खतरनाक भी कहीं ज्यादा है और इसके बहुत सारे नाम हैं। वैज्ञानिक इसे N440K वेरिएंट कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे आंध्र प्रदेश वेरिएंट कह रहे हैं और अब इसे वाइजैग वेरिएंट भी कहा जा रहा है। वेरिएंट का मतलब होता है वायरस का ही एक नया रूप या एक वायरस के अलग अलग प्रकार जो होते हैं उन्हें वेरिएंट कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि जब वायरस खुद को रिप्रोड्यूस करता है तो वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता और इसे वैज्ञानिक म्यूटेशन कहते हैं, लेकिन जब इसी म्यूटेशन का लोगों पर असर होता है तो उसे नया वेरिएंट कहा जाता है और ये नया वेरिएंट भी ऐसा ही है जो नया अब आया है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने शोध के दौरान, रिसर्च के दौरान कई सैंपल्स में इस नए वेरिएंट की पहचान की है और फिलहाल ये वायरस आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और उसके आसपास के जिलों तक सीमित माना जा रहा है, जबकि इससे पहले यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी मिल चुका है। बड़ी बात जो आपको समझनी है वो ये कि इस नए वेरिएंट का इंक्यूबेशन पीरियड सिर्फ 2 से 3 दिन है, यानी ये वेरिएंट सिर्फ 2 से 3 दिनों में ही मरीज को संक्रमित करके उसे बहुत गंभीर हालात में पहुंचा देता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। ये खबर हम आपको आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में जो नए केस आ रहे हैं वो ये कि मरीज को संक्रमण होता है और 2-3 दिन के अंदर ही मरीज की मौत हो जाती है और यह संक्रमण इतनी तेजी से शरीर में फैलता है कि संभलने का मौका ही नहीं देता। यह वायरस मरीज को और डॉक्टर को संभलने का मौका नहीं दे रहा, इलाज करने तक का समय नहीं देता। इसलिए इस वायरस को बहुत खतरनाक माना जा रहा है। पहली बार इस वेरिएंट की पहचान आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुई थी। हैदराबाद और गाजियाबाद में इस वेरिएंट पर हुई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि वायरस का यह नया रूप मौजूदा वेरिएंट से 10 से 1000 गुना ज्यादा संक्रामक और खतरनाक हो सकता है। इस समय भारत में जो वेरिएंट सबसे ज्यादा फैल रहा है उसे वैज्ञानिकों ने B.1.617 नाम दिया है। ये डबल म्यूटेंट वायरस है, यानी 2 स्ट्रेन से मिलकर बना एक नया वेरिएंट है। ग्लोबल साइंस इनिशिएटिव एंड प्राइमरी सोर्स एस्टेब्लिश्ड के अध्ययन में भी यह बात सामने आई है कि डबल म्यूटेंट वायरस अब भी ज्यादा प्रभावी है, जबकि यह वेरिएंट पिछले कुछ दिनों में कुछ इलाकों तक ही सीमित रहा है। लेकिन एक बार फिर से आंध्र प्रदेश में अब इससे लोग संक्रमित होने लगे हैं और कोई बड़ी बात नहीं कि आंध्र प्रदेश के बाद वहां से फैलते फैलते ये जो वायरस है, ये जो नया वायरस का रूप है, ये देश के बाकी हिस्सों में भी आ गया हो और उसकी वजह से अब नया बदलाव जो आया है वो ये है कि ये मरीजों पर बहुत तेजी से अटैक करता है और जब तक मरीज को पता चलता है उसके जाने का वक्त आ जाता है, क्योंकि ये डॉक्टरों को इलाज का समय भी नहीं देता। इसलिए आप सब लोग इस नए वेरिएंट से बहुत सावधान रहिएगा। ये बहुत तेजी से अटैक करता है, समय नहीं देता। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.